अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। राजस्थान कांग्रेस भानुमति का ऐसा कुनबा बन गई है जो बिखरती ही रहती है। अब खबर सांचौर से आ रही है कि वन मंत्री सुखराम बिश्नोई ने नाराज होकर सरकारी गाड़ी और अंगरक्षक लौटा दिए हैं। पिछले 4-5 दिनों से वो अकेले घूम रहे हैं। बाड़मेर भी आज पहुंचे तो बिना गाड़ी और अंगरक्षक के थे। उस इलाके में चर्चा है कि सरकार से नाराज हैं। कुछ दिन पहले उनके बेटे ने भी धरना दिया था। सच जो भी हो, लेकिन लगातार कोई न कोई मंत्री और विधायक राजस्थान कांग्रेस में नाराज ही चल रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के फेर में ऐसे फंसे हैं कि मनाने में ही सारा वक्त गुजर जा रहा है। अब सुखराम बिश्नोई कैसे मानते हैं, इसे लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। मगर फिलहाल बात करते हैं शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल का। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से कहा था, बहुत देखे हैं ऐसे प्रदेश अध्यक्ष, और दिखा भी दिया। जयपुर के प्रभारी मंत्री हैं। डोटासरा के कहने के बावजूद वह ज्ञापन देने के लिए नहीं पहुंचे। कोटा में भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को भेज दिया, खुद नहीं गए। ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं यह कोई साजिश तो नहीं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को उनकी हैसियत बताने की। आखिर क्यों उनका कद छोटा किया जा रहा है? क्योंकि परसों की घटना के बाद जिस तरह से जोधपुर के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति धारीवाल की जमकर तारीफ की, उससे साफ है कि जो कुछ डोटासरा के साथ हुआ उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोई नाराजगी नहीं थी। आखिर प्रदेश अध्यक्ष कोई कार्यक्रम को बताए और कोई मंत्री उसे काटे और मुख्यमंत्री बैठे रहे और अगले दिन उस मंत्री की तारीफ करे, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष की क्या हैसियत रह जाती है? देखिए, वैक्सीनेशन का ऐसा मुद्दा है और खास करके फ्री वैक्सीन का कि कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सड़क पर उतरना चाहिए और जनता का साथ देना चाहिए। कितना अच्छा होता कि मंत्री कार्यकर्ता की हैसियत से कलेक्टर दफ्तर जाते और ज्ञापन देते राष्ट्रपति के नाम, जनता में एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन कांग्रेसियों के साथ समस्या है कि सत्ता में आने के बाद उनका गुरूर 7वें आसमान पर होता है और ऐसे में कलेक्टर के पास जाएं या उन्हें पच नहीं पाता। हुआ यही, आज कार्यक्रम पूरी तरह से फीका रहा। खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने कमान संभाली है, राजभवन गए हैं, मगर अकेले डोटासरा से क्या होगा? पूरी कांग्रेस को आज साथ होना चाहिए था। दरअसल कांग्रेस में एक संस्कृति हो गई है कि ना काम करते हैं ना काम करने देते हैं। मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए करता हूं कि कृषि बिल के मसले पर पूरा राजस्थान यह देख लिया है कि किस तरह से सचिन पायलट जब कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे तो एक हवा बना दिया गया कि देखिए पार्टी से अलग होकर काम कर रहे हैं। अब खुद तो काम किए नहीं, पार्टी कोई काम कर नहीं रही है। क्या आपने कांग्रेस के किसी भी नेता को इस बीच सुना कृषि बिल पर कुछ बोलते हुए? कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से फ्री वैक्सीन के मुद्दे पर कांग्रेस जो आंदोलन करना चाहती है उसका भी यही हसर हो रहा है। ना तो ये सचिन पायलट को काम करने देते हैं और ना काम करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह राज्य में एक ही पावर सेंटर रखना चाहते हैं। डोटासरा का कद वो हमेशा चाहेंगे कि छोटा रहे, क्योंकि पहले ही प्रदेश के प्रभारी महासचिव को उन्होंने अजय माकन से अजय बाबू बना दिया था और अब अजय माकन राजस्थान की तरफ रुख भी नहीं करते हैं। वो समझ गए कि राजस्थान में कांग्रेस में अशोक गहलोत के अलावा किसी की चलती नहीं है। कांग्रेस के साथ समस्या है कि इन चीजों से निकलने के लिए वो एक कमेटी बना देती है और कमेटी क्या फैसला करता है, कब रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट कब लागू होती है, किसी को पता नहीं होता। होता क्या है कि कार्यकर्ता निराश हो जाता है,
2.5 साल से कम का वक्त बचा है। कोई बताने वाला नहीं है कि इन कार्यकर्ताओं की राजनीतिक नियुक्तियां कब होगी जो 6-7 साल से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। सचिन पायलट इस मुद्दे को उठाते हैं तो कहने लगते हैं बागी हैं, कुछ पाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मतलब कि चुपचाप खामोश पड़े रहो, पार्टी का कोई काम न करो, चुनाव में जाओ, चुनाव हार जाओ, एक बार बीजेपी जीत जाए, एक बार कांग्रेस जीत जाए। यही फलसफा हो गया है राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति का। इसी को बदलने के लिए पायलट संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ता पायलट से इसीलिए सहमत हैं कि कांग्रेस में सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।